हम सब जानते थे कि मनमोहन जी ने दरवाज़ा को खोल दिया था कि किसी भी समय और किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए राहुल जी आ सकते हैं, लेकिन राहुल जी खुद नहीं आना चाह रहे थे, तो पूरे 10 साल आए ही नहीं। इसके बावजूद उनको हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष चुना गया था सन 2013 में, और उसके बाद वो पार्टी को संभालने लगे, लेकिन उन्होंने स्थगित कर दिया कि सरकार को चलाने के लिए मैं तभी करूंगा जबकि कांग्रेस जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। अब 2014 में वो नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 24 में भी नहीं हुआ, तो हम आगे जाकर देखते हैं कि कब पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ वो सरकार को भी चलाने के लिए अपनी क्षमता दिखाए। लेकिन मुझे लगता है कि यदि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना देते तो तब भी शायद हम हारते, क्योंकि 10 साल हो चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 140 सीट मिलते। एक तो मैं ये कहूँ कि मैंने इसकी स्पष्टीकरण मुझे देना है कि 2009 में मैं अपना चुनाव हार गया था, तो 2009 से 14 तक हालांकि मैं राज्यसभा में था, मैं सरकार में नहीं था। तो मैं जो बाहर से जो देख रहा था, दो चीज मुझे लगे कि हमारे लिए बहुत नुकसान हुआ, हमारी छवि पर कलंक पड़ी। एक तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसके खिलाफ मैंने बहुत कुछ कहा था जबकि मैं खेल मंत्री था, लेकिन मेरी बात नहीं सुने, उन्होंने कलमाड़ी की बात सुना, और नतीजा ये कि हमारी छवि बहुत ही गिर गई सन 2010 में। और यहाँ तक कि शीला दीक्षित, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था दिल्ली में 15 साल से लगातार, वो वहाँ हार गई। दूसरी चीज जिस पर कि मैं जोर लगाऊंगा, वो अन्ना हजारे का जो अनशन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये हुआ सन 2012 में। उनको इजाजत नहीं दी गई रामलीला ग्राउंड्स में अपना अनशन करने के लिए, और उनसे बताया गया कि राजघाट के बगल में जो जगह है वहां आप कीजिए जो भी करना हो। फिर दबाव आने के कारण हमारे गृह मंत्री ने मान लिया कि वो रामलीला ग्राउंड्स जा सकते हैं और वहां वो जो उनको करना था वो कर सकें। उस बीच में बाबा रामदेव वो यहाँ दिल्ली आए, और गजब की बात है कि हमारे 3 वरिष्ठ मंत्रीगण एयरपोर्ट गए ये बाबा रामदेव का स्वागत के लिए, लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि वहां से हम इनको सीधा क्लैरेजिस होटल ले जाएंगे और वहां उनको रुकवा कर उनसे कुछ समझौता करेंगे कि वो अन्ना हजारे से जुड़ने के लिए न जाएं। तो कागज पर तो उन्होंने अपना हस्ताक्षर दे दिया, लेकिन होटल से निकलते ही वो सीधा रामलीला पहुंच गए और उनका साथ दिया, और यहां बड़ा हंगामा मच रहा था इस पर। यहां तक कि गृह मंत्री ने तय किया कि इस पर कुछ लाठीचार्ज होना चाहिए, और रात के 3 बजे जाकर उन्होंने ये लाठीचार्ज करवाया जबकि लोग सो रहे थे। अब हमें बड़ी हंसी आई जबकि बाबा रामदेव वहां से छिपकर निकलने के लिए अपने सर पर एक बुर्खा पहना, लेकिन पकड़े गए। लेकिन ये सारे जो हंसी की बात थी, इसके बावजूद मेरे ख्याल में हमारी सरकार की छवि पर इतना चोट लगा कि उससे निकलने की बड़ी आवश्यकता थी, और उसके लिए बहुत ही जरूरी था कि हमारी पार्टी मजबूत हो और कि हमारी सरकार वाकई सरकार को चलाए, हुकूमत को चलाए। लेकिन तकरीबन उसी समय सोनिया जी भी बीमार हो गई और मनमोहन जी भी बीमार हो गए, तो न तो पार्टी में कोई नेतृत्व था, न तो सरकार में कोई नेतृत्व था, और उस सूरत हाल में कुछ हल निकलता तो तब निकलता क्योंकि उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव भी
तय किया गया था। तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन जी को राष्ट्रपति बनाते और प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाते, वो तो बहुत दुरुस्त थे, वो तो अच्छे स्वैद में थे, तो उनको बनाते, वो एक बहुत अनुभवी मिनिस्टर थे, तो शायद हम हारते, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं हारते। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, अन्ना हजारे का अनशन, और ये तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं अभी कि मनमोहन जी को वहां रखना जबकि उनकी सेहत ठीक नहीं था, इसका लंबे तौर पर नतीजा ये हुआ कि हम सन 2014 में हारे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना देते तो तब भी शायद हम हारते, क्योंकि 10 साल हो चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 140 सीट मिलते, 44 नहीं। कभी ये आपको, कई लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी को एलिवेट हो जाना चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, कैबिनेट में आ जाना चाहिए, ऐसी कभी कोई चर्चा आपने सुनी हो या पार्टी में किसी लेवल पर कोई डिस्कशन हुआ हो? ये मैं नहीं जानता कि पार्टी के किसी लेवल पर इस पर चर्चा हुई हो, लेकिन हम सब जानते थे कि मनमोहन जी ने दरवाजा को खोल दिया था कि किसी भी समय और किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए राहुल जी आ सकते हैं। लेकिन राहुल जी खुद नहीं आना चाह रहे थे, तो पूरे 10 साल आए ही नहीं। इसके बावजूद उनको हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष चुना गया था सन 2013 में, और उसके बाद वो पार्टी को संभालने लगे, लेकिन उन्होंने स्थगित कर दिया कि सरकार को चलाने के लिए मैं तभी करूंगा जबकि कांग्रेस जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। अब 2014 में वो नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 24 में भी नहीं हुआ। तो हम आगे जाकर देखते हैं कि कब पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ वो सरकार को भी चलाने के लिए अपनी क्षमता दिखाए।